दोस्तों वेलकम बैक टू ओन चैनल ट्रेड विद रिशाद। जैसे कि हमने आपको जो है परसों की एनालिसिस में बताया था कि सेंसेक्स कहाँ पे ट्रेड हो सकता है, सेंसेक्स में क्या लेवल आ सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको कल की जो मार्केट रहेगी निफ्टी की, जिस हिसाब से फ्राइडे में आपको कौन से लेवल पे ट्रेड करना है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है और किस लेवल पे आपको ट्रेड अच्छी मिल सकती है कल की मार्केट में। फ्राइडे की जो मार्केट होगी निफ्टी में, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि अभी कहाँ पे क्या जो है डेटा निकल के आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। पहले तो हम सेंसेक्स की बात कर लें। जैसे कि हमने कल की परसों की जो वीडियो थी, आज तो मार्केट बंद है, कल की जो वीडियो पे ट्रेड हमने बताई थी कि कहाँ पे आपको कौन से लेवल आ सकते हैं सेंसेक्स में। तो सबसे पहले आपको हमने जो बताया था वो बताया था राउंड फिगर जो है आपका 76,000 का जो राउंड फिगर था। तो उसको हमने बताया था कि यहाँ पे आके मार्केट होल्ड ले सकता है। हमारा क्या था कि मार्केट हो सकता था गैप अप ना खुले, मार्केट जो है मतलब जो है राउंड में खुले और उसके बाद थोड़ा सा अप जा सकता था मार्केट। तभी हमने कल आपको यहाँ नीचे के कोई भी लेवल आपको हमने नहीं बताया था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता ही ना, तो हमें लेवल बता के कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो इसलिए हमने आपको बताया था कि अपर साइड में मार्केट ट्रेड कर सकता है, वहीं पे क्लोजिंग आएगी। तो ये रही सेंसेक्स की बात। अभी आपको हम पहले ऑप्शन डेटा दिखा देते हैं कि निफ्टी में ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। तो उस हिसाब से आपको चार्ट पे भी पूरे एग्जैक्ट लेवल बता के देंगे कि आगे कल की जो फ्राइडे की मार्केट होगी तो उसमें क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर सपोर्ट निफ्टी में निकल के आ रहा है, जो कि है 23,000 का राउंड फिगर। सबसे ज़्यादा जो पुट राइटर है यहीं पे अपनी ट्रेड डाले हुए हैं, उनको ये है कि ये जो एक्सपायरी आने वाली है, जो मंथली एक्सपायरी है, वो सबसे ज़्यादा क्या है कि इस वीक में मार्केट 23,000 के नीचे नहीं जाएगा। ऑप्शन जो राइटर के हिसाब से मार्केट में डेटा है, वो सबसे बड़ा ऑप्शन राइटर है, क्योंकि ऑप्शन राइटर ही मार्केट को मूव कराता है, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है ट्रेड के लिए। तो और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो भी ट्रेड करते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा जो डेटा मायने रखता है वो ऑप्शन राइटर का होता है। वही मार्केट डिसाइड करती है कि कहाँ पे किस लेवल पे ट्रेड करना है। तो भाई मेजर जो 100% तो कुछ नहीं है भाई, स्टॉक मार्केट में हमेशा 100% कुछ नहीं काम करता है। 70 से 80% आपका ट्रेड एनालिसिस काम कर गया, आपके लिए परफेक्ट है। तो सबसे मेजर जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो है राउंड फिगर 23,000 का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कल की मार्केट में। मार्केट अभी हम बताएंगे कहाँ पे ओपन हो सकती है, कहाँ से मार्केट में सपोर्ट बन सकता है। तो अभी आपको हमने मेजर सपोर्ट बता दिया कि 23,000 का दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ऊपर का लेवल है, वो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन राइटर कहाँ पे बैठे हुए हैं वो है 23,500 का। अभी आपको हम लेवल दिखाएंगे तो आपको चार्ट पे समझ में आएगा। तो पहले ऑप्शन डेटा बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन डेटा आपको आना ही आना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी ट्रेड की जो एनालिसिस होता है बहुत स्मूथ हो जाता है और परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपकी ट्रेड अच्छी रहती है, आप लॉस से बच जाते हो। और उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट, जो निफ्टी की ये वीक जो आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है, जो मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें आपको रेजिस्टेंस जो फेस आएगा वो 24,000 का। राउंड फिगर जो है आपका है 24,000 का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसी के ये जो 1,000 का पॉइंट है, 24,000 से लेके आपका जो 23,000 का लेवल है, आपको इसी के बीच अगले नेक्स्ट वीक में मार्केट ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो अब आपको जब ऑप्शन डेटा आपका क्लियर हो चुका है, अब आप जाके लेवल निकाल सकते हो जो है चार्ट पे। तो उसके लिए आपको निफ्टी का चार्ट हमने खोल लिया है। तो अभी जैसे आपको हमने बताया था कि ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है कि 23,000 का लेवल बता रहा है सपोर्ट पे, कि सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ले सकती है, ठीक है। और उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 23,000 का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, उस हिसाब से आपको अभी हम दिखाई दे रहे हैं कि ये आपका 23,000 का लेवल है। 23,000 के लेवल पे अगर आप थोड़ा सा बफर लेके चलते हैं, 23,035 का ये जो लेवल आपका निकल के आया है, 23,035 का जो लेवल है, वहाँ से लेकर हमेशा आप जो है एक लाइन पे भरोसा ना करें। आप हमेशा एक एरिया डिसाइड करेंगे तो आपका जो लॉस होगा वो नहीं होगा, आपको ट्रेड अच्छी मिलेगी। आपको एरिया से ट्रेड अच्छी मिलेगी तो आपका जो है ट्रेड परफेक्ट जाएगा। तो हमारा जो लेवल आ रहा है निकल के, वो आ रहा है 23,035
पे से लेकर आपका निकल के आ रहा है 22,943। ये लेवल आपका दोनों निकल के आ रहा है। पहले क्या है, ऊपर से लेके 23,335 और 23,000, ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट कल आके होल्ड कर सकती है। या तो मार्केट कल की आपकी देखिए कहाँ से, जिस हिसाब से आपका जो सिंगापुर निफ्टी है, अभी आपको वो भी दिखाई दे रहे हैं जो सिंगापुर निफ्टी है, उस हिसाब से अभी जो सिनेरियो बन के आ रहा है ग्लोबल मार्केट का, वो अभी तकरीबन आपका डाउन में है। मतलब उसमें जो है गिरावट दिखाई दे रही है, मगर बहुत मेजर गिरावट नहीं है आपकी, मतलब मिनिमम गिरावट है। उस हिसाब से आपका जो सिंगापुर निफ्टी है वो भी 0.5% जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कल की मार्केट आपको थोड़ा सा नीचे खुलती हुई दिखाई दे। आपकी जो तकरीबन आपका जो निफ्टी है वो आपका जो है थोड़ा सा नीचे खुलता दिखाई दे, जिसकी वजह से आपको हमेशा जिस जो ऑप्शन डेटा कह रहा है वो आप परफेक्ट मान के चलो, क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा है वही हिसाब से मार्केट में जो है ट्रेंड चलेगा कल। तो 23,000 का सबसे मेजर सपोर्ट है। 23,000 का जो आपको बताया मैंने, 23,000 का सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे हो सकता है कल यहाँ पे इस एरिया में मार्केट ओपन हो और यहीं से मार्केट में एक जो है बाउंस बैक दिखाई दे। मार्केट यहाँ से ओपन होगी 23,000 के आसपास, 23,000 के आसपास ओपन हो सकती है और मार्केट में यहाँ से आपको बाउंस बैक दिखा सकती है, जो कि होगी 23,500 के करीब। हो सकता है 23,500 के करीब जाए और वापस से रेजिस्टेंस इस एरिया में जो 23,500 के करीब जो है जो रेजिस्टेंस फेस कर रही है, इस एरिया से वापस आ जाए। तो इसी एरिया में कल आपको मार्केट ट्रेड करती दिखाई देगी। ऑप्शन बायर क्या करेंगे, ऑप्शन बायर करेंगे कि 23,000 का अगर उनको ऑप्शन बाइंग करनी है, अगर एट द मनी बाई करनी है तो 23,000 का आपको मिल जाएगा राउंड फिगर में। अगर आपको थोड़ा सा नीचे करनी है इन द मनी तो आप आ जाना 22,800 पे। 22,800 तो क्या उसको हम डिलीट कर देते हैं। 22,800 का जो प्रीमियम होएगा वो बहुत अच्छा मूव करेगा कल की मार्केट में। आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अच्छी कैंडल आपको बनती दिखाई दे रही, प्राइस एक्शन अच्छा बनता दिखाई दे रहा है 23,000 के लेवल पे, तो आप वहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। इंट्राडे में मैं बता रहा हूँ, नॉट अ पोजीशन, मतलब आप वीकली ट्रेड नहीं लेके जा सकते हैं। वीकली ट्रेड अगर आपको लेके जानी है तो इस टाइम आप हमेशा हेजिंग की ट्रेड बनाएं। अगर आपने हेजिंग की ट्रेड नहीं बनाई तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन में फंस चुका है इस समय। जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है तो आपको हमेशा इस समय हेजिंग की ट्रेड बना के चलनी है। तो ये रहा आपका निफ्टी में 23,000 का जो सपोर्ट हमने बताया कि 23,000 के करीब आके मार्केट सपोर्ट ले सकती है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेगी, वापस जाएगी 23,500 के करीब। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगी। तो इसी एरिया में नेक्स्ट आपको कल की ट्रेडिंग सेक्शन दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि ये एरिया जो है आपको पूरा वीक भी दिखा सकता है, मगर उसके चांस कम है, क्योंकि ग्लोबल जो सिनेरियो चल रहा है इसके हिसाब से मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो आपको अपने कैपिटल पे ध्यान देना है कि आप अपनी ट्रेडिंग को हमेशा इस टाइम जो चल रहा है उसमें जो है हेजिंग पोजीशन ज़्यादातर बना के जाएं। और एक चीज़ और है इसमें कि अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया 23,500 पे रेजिस्टेंस क्यों फेस करेगी, अगर यहाँ पे मार्केट और कोई एरिया में सपोर्ट कर रही होती तो ये जो एरिया है आपको यहाँ पे देखिए 23,500 पे सपोर्ट के एरिया, रेजिस्टेंस के जो एरिया है उस पे तो आपको दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे कहीं पे आपको सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब उसके ऊपर जैसे 23,500 का है, हमने बताया रेजिस्टेंस, सपोर्ट का हम बता रहे थे, रेजिस्टेंस आपको कहीं फेस नहीं दिखाएगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि अगर यहाँ से मार्केट यहाँ से 23,000 के लेवल से बाउंस बैक करेगी तो सीधे 23,500 के लेवल पे ही आकर रेजिस्टेंस फेस करेगी। अब कल का जो डेटा होएगा, सुबह की मॉर्निंग में आपको डेटा चेक कर लेना है। 15 मिनट आप वेट करो, पहले मार्केट को देखो कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। अगर 23,000 के लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है, 23,000 का जो लेवल है, 23,000 का जो लेवल मैंने बताया, तो वहाँ से आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। बाइंग की पोजीशन बनाओ और 300 पॉइंट का आपका लेवल होना चाहिए और छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए।
और हमने एक स्टॉक भी निकाला है जो कि होगा स्विंग ट्रेडर के लिए। स्विंग ट्रेडर जो होंगे वहाँ पे उनको बहुत अच्छे पैटर्न पे ये स्टॉक मिल रहा है। इसमें एक डाइवर्जन बन रहा है जो कि होता है बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। अगर जिसको पता होगा डाइवर्जन कैसे बनता है भी आपको हम समझाए दे रहे हैं। ये है आपका श्री सीमेंट करके, ठीक है। अगर जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट एरिया पे एंट्री दे रहा है, ठीक है। जो आपकी क्या होती है, जो डाइवर्जन होता है वो हमेशा कैसे बनता है कि आपका जो स्टॉक का है एरिया, मतलब जो पैटर्न है, प्राइस एक्शन है, वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, या अगर डाइवर्जन दोनों तरफ से बन सकता है। आपको अपर साइड में भी डाइवर्जन बन सकता है जहाँ से स्टॉक गिरता है, आपको लोअर साइड में, यहाँ पे जो बन रहा है वो लोअर साइड का बन रहा है। तो उसमें होता क्या है कि डाइवर्जन जो परफेक्ट होता है वो होता है ऐसे है कि आपको पहले तो स्टॉक जो प्राइस एक्शन है वो नीचे करता हुआ दिखाई देगा, और जो RSI है आपका, जो RSI जो होता है वो उसमें आपको अपर साइड का RSI दिखाई देगा। मतलब स्टॉक जो है क्या है, नीचे जा रहा है, RSI आपका ऊपर आ रहा है। तो उसमें ये जो आपका स्टॉक है श्री सीमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट RSI जो पैटर्न है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपका स्टॉक का जो लेवल है, इसने अपना हाई लोअर लो तो बनाया है, मगर RSI में आपको दिखाई देगा ये आपका उल्टा बन रहा है। तो RSI में अगर आपको दिखाई दे कि RSI अपोजिट जा रहा है प्राइस एक्शन, तो ये डाइवर्जन होता है, ठीक है। स्टॉक में डाइवर्जन होता है। तो ये बहुत परफेक्ट एरिया में, क्योंकि इसकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको कैंडल भी ये दिखाई दे रही होगी। ये जो आपकी ग्रीन वाली कैंडल है, ये कैंडल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, अगर आपको बाई करना है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप ये स्टॉक बाई कर लो। मेरी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ। आपको अगर बाई करना है, मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ कि आपको अगर बाई करना, आपको मैंने दिखा दिया है। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे आप जाके सलाह ले सकते हो, उनके हिसाब से आप बाई कर सकते हो। मैंने अपनी एनालिसिस आपको शेयर की है, आपको कोई रिकमेंड नहीं किया है कि ये आप बाई कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे बाई करना है तो ये आपका स्टॉक यहाँ से बाइंग होगी, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो हमेशा, और आपको टारगेट 27,000 के करीब का आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है आपका है, और यहाँ से आपको 3,000 का मूव आपको दिखाई दे सकता है इस स्टॉक में, श्रीराम सीमेंट जो है, ठीक है। तो ये रही स्टॉक पे, एक स्टॉक आपको मैं बता दिया और एनालिसिस पे वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज भरी एनालिसिस की वीडियो में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।